हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष इन एजुकेशन। मैं तो अच्छा हूं एंड आई थिंक यू ऑल आर आल्सो फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे हमारा टॉपिक क्या है? थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। द स्टूडेंट्स हु आर इन थर्ड सेमेस्टर, जो बच्चा लोगों ने थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, द पेपर इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स 6 पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर का एक चैप्टर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। समझते? तो फिर हमारा जो कोर्स 6 है ये क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक क्लास कर चुका हूं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर जाके आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सब जान सकते हैं उस वीडियो पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर चुका हूं। ओके, सो आप वहां पर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है, हमारा फर्स्ट यूनिट क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर, स्कोप, देन इवोल्यूशन। समझ में आ गया? देन जो सेकेंड चैप्टर है हमारा वो है क्लासिकल, हमारा थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। आपका क्या हुआ? थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव, अंडर व्हिच साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज ए पार्ट। In your theoretical perspective, scientific management theory is a part. What? Scientific management theory. तो फिर ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था, क्यों प्रपोज किया था और क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है, ये सब हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? F.W. टेलर। सो F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आज हम समझेंगे टोटली होल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देन ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? मैंने कहा F.W. टेलर। सो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर का है। समझ में आ गया? ये जो हमारा F.W. टेलर, ये कौन है? F.W. टेलर इज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। सो F.W. टेलर के बारे में जानने से पहले ये बता दूंगा कि आपका ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्वेश्चंस क्या आ सकता है। क्वेश्चंस ये आ सकता है जब आप एग्जाम के लिए जाओगे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए जाओगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे, उस टाइम अगर आपका सब टाइप होगा तो सब टाइप इसमें से आ जाएगा, और लॉन्ग टाइप होगा देन आपका ये आ सकता है कि why F.W. Taylor is considered as the father of scientific management theory. Otherwise, what is scientific management theory? And define all the principles of F.W. Taylor like that. So, then who is F.W. Taylor? F.W. Taylor is an American engineer, American mechanical engineer, and he is widely known for his methods regarding industrial development or industrial affairs। तो देखिए ये जो F.W. टेलर है इसके बारे में हमें पता चल गया। देन ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है? मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज proposed by F.W. टेलर। देन ऑल अबाउट F.W. टेलर describes about management theory. Then F.W. टेलर्स contributions are recorded in some papers. Those works or those works or those observations, those experiments was prepared by F.W. Taylor are recorded in some papers. So papers are number 1, a piece rate system, a piece rate system
in 1895. Then in second, that is shop management. And the third is the art of cutting material. ये हमारा 1903 को और ये 1906 को। देन फोर्थ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये है 1911 को हो गया। ये जो 4 पेपर्स, इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए है वो सब डिस्क्राइब किया गया है। तो फिर अभी हम जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होता क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज एन अटेम्प्ट और इज एन मेथड to solve the complex problems of an complex organization. So मैंने क्या बताया, scientific management theory is an attempt to solve करने के लिए, क्या solve करने के लिए, प्रॉब्लम solve करने के लिए। किसका प्रॉब्लम solve करने के लिए, complex organization का प्रॉब्लम solve करने के लिए। तो complex organization का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इज आवर इंडस्ट्री और फैक्ट्री। दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रपोज किया गया था बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। समझ में आ गया। तो फिर ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसका मतलब क्या है मैंने समझाया। देन इसका मींस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मींस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। तो किसका डेवलपमेंट किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स सो किसमें टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का डेवलप करना पड़ेगा, वाकस से। बिकॉज दो फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री किसके द्वारा परिचालित होता है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये जो दो कैटेगरी है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये दोनों को लेकर ही एक इंडस्ट्री और फैक्ट्री हमारा कंटिन्यू होता है। तो फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स ऑफ वर्कर्स along with development of efficiency, along with development of efficiency in workers and management. So efficiency increase होना चाहिए पर good result, पर best result। समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस और सिस्टमेटिक मेथड, and its popularity gave its strongest protagonist the name Taylorism। मैंने क्या बताया, its popularity, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इतना पॉपुलरिज्म हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि ये दो पॉपुलरिटी gave to its strongest protagonist the name Taylorism। आज हमारा टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसको प्रपोज किया था, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, टेलरिज्म। समझ में आ गया। देन हमारा जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ये क्या डिस्क्राइब किया था ना, 4 बेसिक एस्पेक्ट्स एंड 4 की प्रिंसिपल्स। सो व्हाट आर द 4 बेसिक एस्पेक्ट्स, 4 बेसिक एस्पेक्ट्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे 4 की प्रिंसिपल्स। सो ये जो 4 बेसिक एस्पेक्ट्स है, ये क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the development of true science, the development of true science, then in secondly the scientific selection, then third is the scientific education and development,
Then in fourth, intimate and friendly cooperation with or in between workers and management, because in our organization or in our factory or in our industries there are two groups, workers and management. समझ में आ गया? सो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मोटो क्या है? एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एक फैक्ट्री का डेवलप करने के लिए वर्कर्स और मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए, वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचना चाहिए, मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में क्या सोचना चाहिए, एंड ये दोनों वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को लेकर एक इंडस्ट्री को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ये है द मोटो ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। समझ में आ गया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स हम डिस्कशन करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस, यहां पर साइंस को इंपोर्टेंस दिया गया है। क्या इंपोर्टेंस दिया गया है कि हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी advocates about the development or the objectives of development of true science in case of technology. In your factory, in your industry, you have to develop in science, true science develop करना पड़ेगा, science को use करना पड़ेगा। ये जो true science है, ये true science use करना पड़ेगा with fixed laws, fixed rules and fixed rule regulation। समझ में आ गया? Then the scientific selection, scientific selection का मतलब क्या है? हम जो भी वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू के थ्रू हो या फिर एग्जाम्स के थ्रू हो, जो कुछ भी इन एवरी एस्पेक्ट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड हैव साइंटिफिक सिलेक्शन। लेट अस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सम वर्कर्स फॉर ए पोस्ट दैट इज लाइक सुपरवाइजर या फिर मैनेजर या फिर लाइक दैट एनीथिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल इन ए स्कूल। we need for सफाई कर्मचारी, या फिर we need a teacher, we need a vice principal like that. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें साइंटिफिक सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या है? एक राइट पर्सन को चूज करना होगा एक राइट पोस्ट के लिए। अगर एक टीचर पोस्ट की जरूरत है तो फिर जिस टॉपिक में वो टीचिंग देगा उसके लिए उसके पास सब कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर एक सफाई कर्मचारी के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगा। क्या जरूरत होगा? एक्सपीरियंस जरूरत होगा, या फिर जो काम वो करेगा उस काम में एफिशिएंसी आना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए उसके अंदर, तो फिर हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन। सो those people, we need those people or we select those people who have the qualities of physically and mentally and intellectually they have the quality। समझ में आ गया? एंड उसके साथ एफिशिएंसी की जरूरत होना चाहिए एंड द पोटेंशियलिटी, बिकॉज पोटेंशियलिटी कैन डेवलप द इंडस्ट्री। समझ में आ गया? देन उसके बाद साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सबके अंदर एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी जितना भी एक्सपीरियंस होना क्यों, लेकिन अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो फिर सब प्लेस पर आपका गलती होगा। इसलिए बेसिक एजुकेशन की जरूरत है। सो इन आवर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर सेज अबाउट द साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। समझ में आ गया? Then in fourth, intimate and friendly cooperation in between workers and management। मैंने जो पहले बताया था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि मैं फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बताने में आपको डिटेल समझाऊंगा। ये था हमारा फोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट फोर बेसिक और फोर की प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो लेट अस डिस्कस four basic or four key principles, then what are the four key principles? First of all, science not a rule of thumb,
not a rule of thumb. Then in second, harmony not discord. Harmony not discord. Then in third आपका आ गया क्या, ये साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, नॉट इंडिविजुअलिज्म। देन एंड में आपका आ गया क्या, डेवलपमेंट, एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, सो फिलहाल के लिए हम क्या समझेंगे, 4 की प्रिंसिपल्स। तो नोट के लिए कोई दिक्कत होना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईडी आशीष इन एजुकेशन, आज लाइक अस यूट्यूब चैनल आईडी आशीष इन एजुकेशन, like that Instagram ID Ashish in Education, you can follow that and you can get notes about it। समझ में आ गया। देन देखिए 4 की प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है, ये जो रूल ऑफ थंब मैं कह रहा हूं, ये जो रूल ऑफ थंब इसका मतलब है मिस मेथड, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। इसका मतलब है रूल ऑफ थंब जो कि सही मेथड नहीं है, मिस मेथड है, उसे कहा जाता है रूल ऑफ थंब। इसीलिए अगर कोई भी जॉब प्रेफरेंस आप दे रहे हैं, कहां पर भी कोई पोस्ट के लिए जॉब प्रेफर किया जा रहा है, उस पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इंट्यूशंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, बिकॉज इन जॉब परफॉर्मेंस और इन जॉब प्रेफर्ड देयर शुड नॉट हैव एनी इंट्यूशंस, एक्सपीरियंस, देन मिस मेथड। ये जो मिस मेथड है इसको हम कह सकते हैं रूल ऑफ थंब। सो नॉट ए रूल ऑफ थंब, दैट इज मिस मेथड। समझ में आ गया। अगर एक काम के लिए एक लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन नॉलेज बहुत कम है, इन केस में हमें क्या चाहिए, हमें साइंस के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए कि ये इस काम के लिए एफिशिएंट है या नहीं, एबल है या नहीं, ये चूज करना पड़ेगा। एंड मैंने बताया रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, एंड दो सिलेक्शन ऑकर्स थ्रू, द सिलेक्शन हैज टू ऑकर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन, एंड साइंस के ऊपर बेस होना चाहिए। समझ में आ गया। देन इन सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड डिस्क्राइब करने से पहले मैंने पहले भी बताया था कि इन आवर इंडस्ट्री और इन आवर फैक्ट्री देयर वाज 2 ग्रुप्स, दैट इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच क्या क्या होना चाहिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर डिस्क्राइब्स दैट बोथ शुड हैव, बोथ शुड मतलब ये जो हमारा वर्कर्स है या फिर मैनेजमेंट, बोथ शुड हैव और बोथ शुड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग बिटवीन ईच अदर। पॉजिटिव थिंकिंग, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया क्या, पॉजिटिव थिंकिंग। सो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग टू ईच अदर। समझ में आ गया। देन सेकेंड इज द वर्क शुड बी डन विथ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। So all the process or all the work should do or should have to do in harmony. Harmony मतलब क्या है, in a right manner, and discord मतलब क्या है, conflict. So जो कुछ भी है उनमें से कोई conflict नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर conflict नहीं होगा तो फिर हम जो गोल के लिए काम कर रहे हैं वो गोल accomplish हो पाएगा, fulfill हो पाएगा। समझ में आ गया। Then cooperation not individualism, अर्थात इसका मतलब इंडिविजुअलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया कि सिंगल कोऑपरेशन आना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा। अगर एक टाइम पर एक वर्कर्स ने कुछ गुड सजेशन दिया और उसकी वजह से कंपनी का कुछ
कंपनी का कुछ डेवलपमेंट हुआ या फिर कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ रिवार्ड प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को। लेट अस टेक एन एग्जांपल in any month, let us discuss in any month, that is in month of March. In month of March the company develop and get profits, get much profits. At that time the management should have to reward the workers, because workers की वजह से ही उनका जो कंपनी है, फैक्ट्री है, डेवलप हुआ है। सो वर्कर्स को रिवार्ड प्रोवाइड करना है, फॉर विच वर्कर्स में एनकरेजमेंट आ जाएगा और काम करने के लिए जो एनकरेजमेंट होता है वो एनकरेजमेंट आएगा। समझ में आ गया? एंड वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा ना, एनी विदाउट एनी रीजन कोई स्ट्राइक पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्ट्राइक नहीं करना पड़ेगा, और वर्कर्स को अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अनरीजनेबल डिमांड करेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने से हमारा जो गोल है हम वो गोल को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, देन हम जो सोच रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, फैक्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे, कंपनी का डेवलपमेंट करेंगे, तो वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म होकर हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव होंगे, एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करेंगे, तो फिर हमारा कंपनी जो गोल है वो डेवलप हो पाएगा और हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश हो पाएगा। देन डेवलपमेंट, एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, दैट इज अगर हम सब कुछ यूज करेंगे जो कुछ भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बताया गया, एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अगर सब कुछ यूज करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, एफिशिएंसी, एंड इस एफिशिएंसी डेवलप होने से हमारा जो प्रोस्पेरिटी है वो प्रोस्पेरिटी डेवलप हो पाएगा, हमारा कंपनी का नाम रोशन हो पाएगा। समझ में आ गया? सो एक इंडस्ट्री और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रपोज किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट आई डिस्क्राइब अबाउट दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। समझ में आ गया? इन नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर किसी ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला वीडियो दिखा नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस क्या है उसका टोटल इंट्रो जानना है तो फिर भी उसका टोटल इंट्रो के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, पर जो कुछ भी हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आपको, जो कोई भी टॉपिक के ऊपर, उसके उसी टाइम आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन चले जाएगा। सो आज के लिए इतना, थैंक यू ऑल।